ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। अब बहुत सारे काम इस तरह के मोदी जी ने वाकई किए हैं जिसमें हमारे उनके इख्तलाफात और हम बहुत तनकीद करते हैं। इसी तरह इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते हैं। और इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को कह दिया कि ये मिला हुआ है, ये गद्दार है, ये तो मोदी के यार हैं, ये फलान है ढमकान है। और आज जाते जाते जब उनको पता छुट्टी हो गई है और छुट्टी में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये इंडियन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो। जनाब, हमने आज तक ये सुन रखा था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना सकता है, गधे को बाप बना लेता है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सुना था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधों का बाप बन सकता है, यानी ख़ुद भी गधों का बाप बन सकता है या ख़ुद भी किसी का भी बाप बन सकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कुर्सी खतरे में दिख रही है और हो सकता है कि जल्द ही आने वाले समय में इमरान खान के हाथ से पाकिस्तान की सत्ता चली जाए। जाते जाते इमरान खान को फिर से इंडिया की याद आई है और इमरान खान ने इस बार इंडिया की बुराई ना करके इंडिया की तारीफ़ करी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की तारीफ़ करते हुए उसे बहुत अच्छा बताया है। इसे इमरान खान की बौखलाहट की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि जहां वेस्ट कंट्रीज़ पाकिस्तान पर रशिया के लिए दबाव बना रही है, वहीं इंडिया पर वेस्ट का दबाव कम ही देखने को मिल रहा है और इंडिया आसानी से रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरजू साहबा, ये क्या कर दिया आपने? इमरान खान बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। अब बहुत सारे काम इस तरह के मोदी जी ने वाकई किए हैं जिसमें हमारे उनके इख्तलाफात और हम बहुत तनकीद करते हैं। इसी तरह इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते हैं। और इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को कह दिया कि ये मिला हुआ है, ये गद्दार है, ये तो मोदी के यार हैं, ये फलान है ढमकान है। और आज जाते जाते जब उनको पता छुट्टी हो गई है और छुट्टी में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये इंडियन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है। तो आप फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंसान को हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। ये बात आपने भी बहुत बार कही, मैंने भी कही, लेकिन खान साहब जो है वो जब गवर्नमेंट में नहीं थे या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब शायद इस तरह की बातें किया करते थे। और अब जब वो दोबारा से फिर वही डी चौक जाने वाले, तो अब दोबारा इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर हमें अभी भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले जाते जाते सही कोई चीज तो मानी उन्होंने, वरना तो हमेशा से एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजोरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे आगे बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। अगर हम मैं कोई यहाँ पे कोई बड़ा वो नहीं कर रही कि बहुत कोई मैं भारत की तारीफ कर रही हूँ, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि ना आपका इतना एरिया वाइज आप भारत जितने हैं, ना इकोनॉमी वाइज भारत जितने हैं, और ना ही उनकी तरह से हमने एजुकेशन में इतना काम किया है या बांग्लादेश की तरह हमने इतना कुछ किया है कि बांग्लादेश को मैं बहुत इंप्रेस हूँ। बांग्लादेश से अगर हम भारत की ना भी बात करें तो आप क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, तो उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया जो 71 में हुआ कि वो हमसे अलग हुए, उस चीज को उन्होंने सही साबित किया कि देखो आज हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। अगर यही चीज हमने की होती और हमने पाकिस्तान को ऐसा बनाया होता कि भारत को हम दिखा पाते कि देखें हमने अगर पाकिस्तान बनाया था तो आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस लेवल पे हमने पहुंचा दिया। जिसे आप कहते हैं ना, हमारा और भारत का डीएनए तो एक है, हम लोग एक ही हैं सारे। मतलब ये नहीं है कि उनका जिसे वो कहते हैं ना कि वो कोई हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक ही ब्रीड है, एक इलाका है,
एक ही हमारा डीएनए, एक ही सारा कुछ है। सिर्फ फर्क एक चीज का, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उन्होंने समहाउ दे मैनेज के उनके इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करें, हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स प्रिवेल करते हैं। हमारे यहाँ जिसे आप कह लें कि लोग मजबूत हैं, उनका अदारा मजबूत है। तो उधर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करती है, हमारे यहाँ ये होता है कि पार्लियामेंट को इधर अब ये मैं जान के कर रहा हूँ किसे दिया जाता है। पार्लियामेंट को हम पकड़ के जनाब उतार बाहर मारते हैं, चल तेरी कोई लोड़ निशानों को, निकले तो पार्लियामेंट में। जनाब, हमने आज तक ये सुन रखा था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना सकता है, गधे को बाप बना लेता है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सुना था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधों का बाप बन सकता है, यानी खुद भी गधों का बाप बन सकता है या खुद भी किसी का भी बाप बन सकता है। ये हमें पता। उसके हमेशा मोदी का जो यार है गद्दार है का नारा लगाया करते हैं। उन्होंने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ ही कर दी भाई। प्राइम मिनिस्टर ने भारत की जो खारजा पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि बहुत ही कमाल इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी है खारजा पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी न्यूट्रल पॉलिसी है जो कि कमाल की है। उन्होंने कहा देखें कहाँ एक तरफ इंडिया क्वाड में है, अमेरिका के साथ उसका अलायंस है क्वाड में, तो दूसरी तरफ वो रशिया से तेल खरीदने की बात कर रहा है। हालांकि रशिया पर सैंक्शंस लग चुकी हैं और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। पॉलिसी तो क्या कभी उन्होंने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या वहाँ के किसी मिनिस्टर की तरफ से वेस्ट के खिलाफ कंटेनरों पर और अपने जलसों में जाकर तकरीरें की गई हों? वहाँ से कभी किसी की तकरीर ऐसी देखी गई है कि जिसमें वेस्ट को ललकारा जा रहा हो, जिसमें कहा जा रहा हो तुम लोग होते कौन हो हमें ये कहने वाले, हम तो तुम्हारा ये कर देंगे, ओए बाइडन ये सब कुछ, हमें कॉल नहीं करते, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उनकी न्यूट्रल पॉलिसी तो उनको तो ज़्यादा ही बढ़ के कहना चाहिए कि भाई हम तो न्यूट्रल है, हमारे कुछ कह तो देखो, हम तो तुम्हारी धज्जियाँ बखेर देंगे। वो कभी धज्जियाँ बखेरते हुए नज़र नहीं आए किसी की इस तरीके से, हालांकि उनकी न्यूट्रल पॉलिसी है। तो खान साहब इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे लें कि न्यूट्रल पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेन कंटेनर पर चढ़ें, छत पर चढ़ जाएं आप और आप उनको ललकारना शुरू कर दें। और फिर उन्होंने यही बात नहीं की, इंडिया के हवाले से उन्होंने पेट्रोल की भी बात की और उस पर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पेट्रोल की कीमत कम है, इंडिया में पेट्रोल की कीमत कहाँ पे पहुंची, बहुत ज़्यादा उन्होंने कीमत बताई। वो होता क्या असल में, वो अपने उसमें करेंसी में पहले कन्वर्ट करते हैं उनकी करेंसी को, तो वो जब अपने उसमें कन्वर्ट करके बताते हैं तो वो पैसा बहुत ज़्यादा हो, वो बताते हैं। असल कीमत जो बताते हैं भारत में उससे कम कीमत होती है पेट्रोल की, लेकिन वो उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।